हेलो दोस्तों। अगर सीटेट एग्जाम के लिए सिर्फ एक महीना बचा है और दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या ये हो पाएगा, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जिससे एक महीने में सीटेट में 120 से ज्यादा स्कोर लाया जा सकता है। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर एस्पिरेंट को परेशान कर रहा होगा वो यही है कि क्या सिर्फ एक महीने में सीटेट क्लियर हो सकता है। और देखिए, ये चिंता होना बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर तब जब वक्त इतना कम हो। और इस सवाल का जवाब है एक बड़ा वाला यस, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ क्लियर ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ 120 प्लस स्कोर करना भी एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बस जरूरत है एक अच्छे प्लान की और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की। ठीक है, तो मिशन शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो पहला स्टेप होता है वो है उसके पैटर्न को समझना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा खेल है क्या। अब जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। कुल 150 सवाल हैं 150 नंबर के लिए, मतलब हर सवाल एक नंबर का। सिंपल मैथ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और दोनों लैंग्वेजेस, 30-30 सवाल। ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, पर जो असली गेम चेंजर है वो है मैथ्स, ईवीएस या साइंस वाला सेक्शन। इसमें पूरे 60 सवाल हैं। तो जाहिर है यहां पर फोकस करने से स्कोर में एक बड़ा जंप आ सकता है। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हमारा मकसद सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है। नहीं, हमारा टारगेट है 120 से ज्यादा स्कोर करना, क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है ना, तो मेहनत भी उसी लेवल की होती है। और ये है इस एग्जाम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा गेम चेंजर। CD8 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बिना किसी डर के पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसे हमें यूज करना है। तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो अगले 4 हफ्तों में आपकी कामयाबी का रास्ता बनाएगा। यह है हमारा 4 वीक स्मार्ट प्लान। देखिए, हमने पूरे महीने को 4 हफ्तों में बांट दिया है। पहला हफ्ता फाउंडेशन बनाने के लिए, दूसरा हफ्ता प्रैक्टिस के लिए, तीसरा स्पीड बढ़ाने के लिए, और जो आखिरी हफ्ता है वो है सिर्फ रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो वीक 1 में सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर होना चाहिए। सीडीपी की जो थियरीज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें अच्छे से समझिए। मैथ्स, ईवीएस और साइंस के लिए एनसीईआरटी की किताबें, मतलब उन्हें तो घोल के पी जाना है। और लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर के बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, एनसीईआरटी ही सीटेट के लिए बाइबल है। तो यहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि रटने की जगह समझने पर फोकस करना है। जब आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे का क्यों समझते हैं ना, तो वो चीजें एग्जाम के प्रेशर में भी याद रहती हैं। रटी हुई चीजें तो अक्सर धोखा दे जाती हैं। अच्छा, अब वीक 2 में आते ही गियर बदलना है। अब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिस भी होगी। रोजाना कम से कम 50 से 70 MCQs सॉल्व करने हैं, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs। PYQs से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है। जो भी टॉपिक्स कमजोर लगें उन्हें नोट डाउन करिए और पहचानिए कि कौन से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है। तीसरा हफ्ता मतलब एग्जाम मोड ऑन। रोज एक फुल मॉक टेस्ट देना है, रोज। और सिर्फ देना नहीं है, उसे अच्छे से एनालाइज भी करना है। इससे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो सुधरेंगी ही, सिली मिस्टेक्स से भी बचा जा सकेगा। अपने कमजोर एरियाज को पहचानिए, पर साथ ही अपने स्ट्रांग एरियाज को और मजबूत करने पर भी फोकस कीजिए। और ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, 150 सवाल 150 मिनट, यानी हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। अब इसी 1 मिनट में सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और OMR शीट पे गोला भी भरना है। मॉक टेस्ट्स आपको इसी स्पीड और प्रेशर को हैंडल करने की प्रैक्टिस कराते हैं। और अब आखिरी हफ्ता, वीक 4, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और कॉन्फिडेंस के लिए है। जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, टैग वर्ड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, बस उन्हें रिवाइज करिए। इस हफ्ते कुछ भी नया शुरू नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। याद रखिए, रिवीजन ही असली स्कोर बूस्टर है। चलिए, प्लान तो हो गया, पर अब जरा उन स्मार्ट टेक्निक्स पर भी नजर डालते हैं जो 120 प्लस स्कोर लाने में असली फर्क पैदा करेंगी। इनमें सबसे पावरफुल चीज है टैग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, जैसे प्रोत्साहित करना या एंकरेज एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जबकि केवल, ओनली या रटना नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पेडागोजी के सवालों में ये सही या गलत ऑप्शन को चुटकियों में पहचानने में मदद करते हैं।
सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सीडीपी में जो ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड हो वो ज्यादातर सही होता है। लैंग्वेज में ग्रामर के रूल्स और शांत दिमाग से पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैथ्स, ईवीएस, साइंस में तो सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइंस, डायग्राम्स और एग्जाम्पल से सवाल उठकर आते हैं। अब जरा उन आम गलतियों की भी बात कर लेते हैं जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां अक्सर हमारे कीमती नंबर कटवा देती हैं। 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। नंबर 1, आखिरी हफ्ते में कोई भी नई किताब या टॉपिक शुरू करना। इससे सिर्फ कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट बढ़ता है। नंबर 2, एमसीक्यूज पर जरूरत से ज्यादा सोचना और वक्त बर्बाद करना। और नंबर 3, मॉक टेस्ट्स को स्किप करना या उन्हें एनालाइज ना करना। इन तीनों से हर हाल में बचना है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, सीटेट कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत, बस यही 2 चीजें मिलकर सिलेक्शन पक्का करती हैं। स्मार्ट प्लानिंग से ये एग्जाम वाकई आसान हो जाता है। तो 1 महीने का काउंटडाउन अब शुरू होता है। सवाल यह है कि आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?